अब हम सम नंबर 4 करेंगे। इफ़ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, सम नंबर 3 करना है। सम नंबर 3 करना है। ये ABC ट्रायंगल और DBC ट्रायंगल हैं जो आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये BC है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DBC है, दोनों बेस BC पर हैं और AD जो है डायगोनल इसका CD BC को O पर बाइसेक्ट करता है। ये बोला AD इसका डायगोनल जो है वो इसको BC को O पर बाइसेक्ट करता है। तो हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO ओवर DO। ये अपने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, ये लिखा है गिवन और शो करना है कि इसका ट्रायंगल का एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया, उसकी रेशो जो है एरिया की रेशो है वो AO ओवर DO के बराबर प्रूव करनी है। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, AE जो है परपेंडिकुलर BC पे डाल लिया और DF परपेंडिकुलर BC पे डाल लिया। दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिए। तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाली ट्रायंगल AOE या AEO और BFO, दोनों ट्रायंगल्स का ये एक एंगल 90 का हो गया और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो इससे क्या हो गया, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो इनकी जो एरिया की रेशो है, इसका एरिया है 1/2 इंटू BC इंटू AE, इसका एरिया 1/2 इंटू BC इंटू DF। हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो BC से BC कट गया, हाफ से हाफ कट गया, इज इक्वल टू आ गया AE ओवर DF। तो ये एक नंबर हो गया। तो वैसे अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पर हो गया, इनकी जो साइड्स होती हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शनल होती हैं, मींस AE ओवर DF इज इक्वल टू AO ओवर DO। तो इनकी रेशो बराबर होगी। तो ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEO इसके भी बराबर है और ये AE ओवर DE इसके बराबर है। इसलिए हमारा हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEO बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DFO इज इक्वल टू AO ओवर DO। तो हमने ये वाला प्रूव करना था। तो ये 4th सम है। हमें दिया है कि जो इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया बराबर है, दोनों का आपस में एरिया जो है वो बराबर है। प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यानी नंबर हमें दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है दो ट्रायंगल सिमिलर दी हुई हैं, दूसरा उनका एरिया बराबर दिया हुआ है, तीसरा हमने प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनके सारे पार्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। तो ये सम हमने किया है। हमें दिया हुआ है ये दो ट्रायंगल ABC और DEF दोनों उनका एरिया बराबर दिया हुआ है और ट्रायंगल सिमिलर भी दी हुई हैं। हमने प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल जो है वो DEF ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं इसलिए इनका एरिया जो होगा, दोनों एरिया आपस में बराबर हैं इसलिए एरिया की रेशो 1 हो गई। तो ये ट्रायंगल का एरिया जो होता है 6.6 थ्योरम से उनके साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर एरिया की रेशो 1 हो गई तो इस साइड्स की रेशो भी 1 हो गई, तो इसकी भी साइड की रेशो 1 हो गई, इसकी साइड्स की रेशो 1 होगी तो AB इज इक्वल टू DE हो गया, BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो BC इज इक्वल टू EF और AC स्क्वायर ओवर DF स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो AC इज इक्वल टू DF। तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी आपस में बराबर हो गई। तो दोनों ट्रायंगल्स ले ली हमने, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो ये सम हो गया आपका 4। तो ये आपके 6.4 एक्सरसाइज के 4 सम हो गए। ओके।